जी अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का चौथा दिन है और 3 दिन में बिल्कुल ही मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि पहले दिन हमारे यहाँ एक हमारी रिलेटिव में ही वहाँ दावत हुई है और फिर दूसरे दिन अम्मी के घर थी और इसी वजह से फिर वीडियो भी नहीं बन पाई। लेकिन आज से दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो बनाना। तो ये है, ईद भी हो गई और क्या नाम है, बस ईद गुजर गई और ईद का पता भी नहीं चला कि ईद आई और चली भी गई। आज ईद का चौथा दिन है। अफान खेल लें, ये अफान ने गाड़ी भी उतरवा ली, ऊपर से ऊपर रखी हुई थी। अफान खेल रहे हैं यहाँ पे नीचे और मैं अफान को कह रही हूँ कि कुछ खा लो कुछ खा लो, तो अफान का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा कुछ भी खाने का। उनको आज भूख नहीं लग रही, उन्होंने सुबह जो फीडर पी वो बस वही पी। और कामिया भी गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और मैंने भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, बस फजर की नहीं पढ़ पाई क्योंकि फजर में हालांकि अलार्म भी बजा, मैंने तहज्जुद का अलार्म लगा दिया था 4:30 का, लेकिन वो बजा और मैं बंद करके सो गई और फिर मेरे उठने की हिम्मत नहीं हुई और मेरा कल पैर भी बहुत ज़ोर से मुड़ गया था। मैं स्टेप उतर रही थी सीढ़ी के, तो वो क्या नाम है, जब इतनी ज़ोर से मेरा पैर मुड़ा कि वो अब ना मेरा पैर मूव थोड़ा हो रहा है लेकिन बहुत तकलीफ़ हो रही है इसी, और फिर मेरी उठने की हिम्मत भी नहीं हुई कि जिस समय बहुत दर्द हो रहा था, तो इस वजह से नमाज़ रह गई सुबह ज़ोहर की और तहज्जुद की। और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बस अभी शाम के लिए कुछ खाना वगैरह बनाऊँगी, कढ़ाई गोश्त बनाऊँगी कि 3 दिन से घर में खाना ही नहीं बना, दावत हो रही थी तो इस वजह से। लेकिन आज मैं बनाऊँगी कढ़ाई गोश्त, तो फिर मैं आपसे बात करूँ। जी 4:26 हो रहे हैं और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पकाया, अब पकाऊँगी जाके। और ये है कि क्या नाम है, अभी भी जैसे कि सब बोर सा हो रहा है और मैंने बालों को डाई करवाया था जैसे मैंने पहले बताया था, और अभी मैंने बालों को काट लिया है अपने, तकरीबन शोल्डर तो हो गए हैं। और मैंने अपनी अम्मा को बताया कि क्या नाम है, मैंने अपने बाल काट लिए हैं, तो उन्होंने बोला बेटा गंजी हो जाती, तुमने बाल क्यों कटवाए, गंजी हो जाती। और क्या नाम है, मैंने कहा अम्मी वो बाल नीचे से ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, तो कहने लगी तो हाँ बेटा कोई बात नहीं ना, बाल पूरी गंजी हो जाती, तुमने थोड़ा सा बाल क्यों कटवाए। तो उनको बड़ा गुस्सा आया क्योंकि मेरे बाल बहुत देर में बढ़ते हैं, लेकिन ये है कि बढ़ जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, सिर्फ कमर तक ही बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ते नहीं है। और फिर ना क्या नाम है, तो ये है कि अभी थोड़ा सा मैं जाके लेटूँगी, झाड़ू वाड़ू भी मैंने सब सहन वहन की और कमरे की लगा दी है और फ़ान माशाल्लाह से खेल रहे हैं, उनको फीडर भी मैंने पिला दिया और मैं बोर हो रही हूँ बिल्कुल। अब ये है कि अभी असर की अज़ान हो जाएगी, फिर असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं खाना वाना देखूँगी, कढ़ाई गोश्त बनाऊँगी। फिर कल दावत है मेरी नन के घर, देखो मेरे मियाँ जी का मूड ठीक होगा तो वो चले जाएंगे, वरना अल्लाह मालिक है। और फिर जब तक उनको मनाना नहीं पड़ेगा, अव्वल तो मैं मनाती नहीं हूँ, साफ सी बात है, 1-2 दफ़ा मनाऊँगी फिर नहीं मनाती मैं वो फिर मुझे खुद मना रहे होते हैं कि अच्छा इतने दिन हो गए तुमने बात नहीं करी, ये है वो है, तो मैं बोलती हूँ हाँ जब तुमने नहीं करी तो मैंने भी नहीं करी, तो इसलिए तो इधर में नहीं गई तो कोई मसला नहीं, लेकिन उधर नहीं गई तो मसला हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पहले ही एक दावत अभी मैंने मिस कर दी है। अभी मेरी नन के घर थी बड़ी वाली के, तो बाइक का इशू था तो इस वजह से नहीं जा पाए, लेकिन ये नन तो मेरी यहीं रहती है कुरम की साइड पे, और कल इनकी है दोपहर की शिफ्ट, तो ये भी बहुत बड़ा मसला है क्योंकि ये नहीं होंगे तो फिर मैं जाऊँगी सुबह। और मैं अब इनको कॉल भी कर रही हूँ तो ये फ़ोन यानी कि 2 जगह फ़ोन किया, एक तो इनके साथ ही काम करता है लड़का उसको, और एक कंपनी में, लेकिन कंपनी वाले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और इनके जो साथ जो काम करता है उस लड़के का भी नंबर बंद है, अब पता नहीं वो गए हैं या नहीं गए हैं। अब मैं ये आएंगे तो उनको बताऊँगी कि ऐसे ऐसे दावत आई है 2 जगह से। यहाँ तो खैर मैं अकेले भी चली जाऊँगी, कोई मसला नहीं है, यहीं पे ही पास में, लेकिन वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ पे बहुत दूर पड़। ये है कि अब मैं खुद भी सोच रही हूँ अल्लाह ताला कहीं से कुछ असबाब बना दे कि ना मसले का कुछ हल निकला, कि
ये क्योंकि आएंगे, अब मैं इनको बताऊँगी। फिर इनका वैसे ही मुँह बना हुआ है लड़ाई की वजह से। तो अब ये है कि ये आएँ तो मैं इनसे बात करूँ कि ऐसा ऐसा फ़ोन आया है और जाना है, क्या करेंगे। तो ये बोलेंगे, इनका सबसे पहला जवाब होगा नहीं, रहने दो। फिर थोड़ी मिन्नत समाजित करनी पड़ेगी मुझे, जाहिर सी बात है। मियाँ है, मियाँ को तो मनाना ही पड़ेगा क्योंकि उस बंदे के साथ ही मुझे पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अपनी। है भी बहुत अच्छा और लड़ाई भी बहुत होती है हमारी, बहुत ज़्यादा। और फिर इस हद तक हो जाती है कि बस फिर मैं यानी कि फिर मैं बोलती हूँ कि फिर वो भी मुझे बोलते हैं हाँ जाओ चली जाओ अपने। फिर वो मुझे बोलते हैं कि जाओ चली जाओ अपने घर पे, तो मैं भी उस समय बोल जाती हूँ हाँ मैं चली जाऊँगी, अपने घर नहीं जाऊँगी। तो फिर बाद में फिर मैं उनको प्यार में 2-3 घूसे कि मैं तुम्हें छोड़ के जा ही नहीं सकती, मैं तुम्हारी जान लेके जाऊंगी। तो वो यही बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम मेरी जान लेकर ही जाओगी। तो मैं बोलती हूँ हाँ, तो जब साथ रहना है तो जाहिर सी बात है लड़ाई भी है और क्या नाम है प्यार भी है। तो इस वजह से अभी फ़ान को मैं दिखाती हूँ। क्या कर रहे हो फ़ान? गिर गए? कहाँ लगी? ये फ़ान पागल हो चुके हैं, काफ़ी देर से ये हरकतें कर रहा है कि ना। और मेरे पीछे जो टंगा हुआ है ये कामिका का सूट टंगा हुआ है। तो ये सूट इन्होंने मुझसे धुलवाया, ठीक है। एक तो पहले लड़ाई करी, फिर मुझी से धुलवाया कि नहीं तुमने इसको धो और ना क्या नाम है ये ना ऐसा इसकी ना शिलिंग नहीं जा रही है, ये वो है। और उसके बाद मुझे फिर धुलवाया और मुझी को फिर बुरा बोल रहे हैं कि ना हाँ तुम लड़ती हो, ये है वो है, और ना ऐसी हो वैसी हो। मैंने कहा हाँ तुम भी ऐसे वैसे हो तो हम लोग की ऐसा लड़ाइयाँ होती हैं। यानी कि माशाल्लाह से हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। अभी 8 अप्रैल को निकाह को हमारे 9 अगस्त को पूरे यानी कि रुखसत हुए मुझे इनके पास 4 साल हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा। और जब मुझे कहीं चोट वोट लग जाती है, जैसे कि मैं किचन में काम कर रही हूँ या मेरे हाथ पे छुरी लग गई है, तो अगर खून निकल आया है तो फ़ौरन से घबरा जाते हैं, तो देख के काम किया करो ना, तुम अंधी हो गया दिखता नहीं तुम्हें। तो मैं बोलती हूँ जब तुम मुझसे लड़ते हो तो इतनी मोहब्बत क्यों करते हो। फिर एक हथियार है मेरे पास जो यानी कि मैं अक्सर करती हूँ। तो ये मुझे यही बोलते हैं कि ना जब मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है ना, तुम ना कुछ ऐसा करती हो कि ना मुझे ना तुम मना लेती हो। तो आज भी मैं कुछ ऐसे ही करूँगी कि भाई, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर ना मैं लड़ती हूँ, सब कुछ होता है, रोती भी हूँ और क्या नाम है इनसे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ ना। लेकिन फिर मैं यही बोलती हूँ नहीं यार जाना कहाँ है, यहीं रहना है। और ना अब जाहिर सी बात है उसका भी कोई नहीं, मेरा भी कोई नहीं, मैं पीछे पलट के जा नहीं सकती और जाऊँगी भी क्यों। जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने मेरी सारी ज़िंदगी इस बंदे के साथ लिखी है और बहुत अच्छे भी हैं, बहुत दिमाग के ख़राब भी हैं। और क्या नाम है कभी कभी बहुत मैं भी मैं कहती हूँ कि हाँ मेरी गलतियाँ हैं, बहुत गलतियाँ हैं, लेकिन कभी कभी उस बंदे तो अभी आएंगे तो मुझे मस्के लगाने पड़ेंगे फिर इनको, सही है। फिर क्या नाम है या तो मैं रोना शुरू हो जाऊँगी इनके सामने जो मुझे एक चीज़ आती है, और फिर ये खुद ब खुद 10-5 मिनट बाद ये फिर खुद ही सेट हो जाएंगे। क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर ना इनके सामने मैं खामोश नहीं रह सकती। अगर जैसे कि लड़ाई भी होती है ना तो मैं बोलती रहती हूँ। वो बोलते हैं अच्छा बस। या अभी जो कभी ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ और आंसू गिरते रहते हैं, तो फ़ौरन से बोलते हैं अच्छा तुम रोया नहीं करा करो, मेरा दिल फ़ौरन से पिघल जाता है। तो इसलिए अब तकरीबन ये आएंगे अब 11:30 बजे। अब मैंने तो खाना भी नहीं बनाया अभी आएंगे तो इनसे कुछ मंगवाऊंगी बाहर से कि चलो कुछ लेकर आ जाओ या कुछ बाहर खिलाने ले चलो। तो ये बोलेंगे हाँ कि चलो आइसक्रीम ही खिला कर ले आओ। वो कौन से शोहर होते हैं जो अपनी बीवी को आइसक्रीम खिलाते हैं तो ये मुझे यही बोलते हैं मोटी इतना खिलाता हूँ फिर भी तेरा पेट नहीं भरता।
तो मैं बोलती हूँ हाँ तो मैं किससे बोलूँ, और तुम मेरे को पैसे दे के जाते हो क्या जो मैं खुद ही अकेले चली जाऊँ। अक्सर बेशतर तो ये मुझे ले जाते हैं जब भी मैं इनको बोलती हूँ, लेकिन कभी इनका दिल नहीं चाह रहा होता तो फिर भी ये मेरे कहने पे चले जाते हैं। लेकिन फिर ऐसा होता है कि फिर हमारी जब हम कहीं से घूम कर आते हैं ना, कुछ भी होता है तो हमारी फड्डा ज़रूर होता है, सही है। और कोई भी त्यौहार आए ना हमारी फट्टे के बिना नहीं होती, फट्टा हमारा लाजमी होता है, सही है। फिर शाम तक वो फट्टा ठंडा हो जाता है, फिर वो खुद ही सही हो जाता है सब। तो बस अब ये 11:30 बजे तक आ जाएंगे। अब मैं भी थोड़ा, मैंने कमरा वमरा तो सब साफ़ कर लिया था, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था, लेकिन खाना नहीं बनाया। फिर पत्नी, मेरा सर वैसे भी बहुत भारी हो रहा है तो इसलिए अब यहाँ आएंगे तो खाना आएगा बाहर से, और सुबह का नाश्ता तो रखा हुआ ही है। और अब मैं वीडियो बस यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।